देंगे तो ठीक रहेगा। यस यस यस, अब ठीक है भाई इधर देखो, हेलो भैया इधर देखो, तुम देखिए नहीं रहे। देखिए आज 9वां अटल सम्मान समारोह जो हमारी लोकसभा के कुछ लोग मिल करके करते हैं, हम सभी उसमें शामिल हैं और उसमें भुवनेश सिंघल हमारे इसके प्रमुख हैं। मैं समझता हूँ आज 9वें वर्ष में ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में होना, विज्ञान भवन के मुख्य हॉल में होना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और जिस प्रकार से अटल जी की कृति को, अटल जी के जन्म दिवस को लोग स्मरण करने लगे हैं, वो भी एक बहुत ख़ास बात है। इस बार जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो इस देश के बहुत प्रमुख लोग हैं। दिव्या काकरान जैसा पहलवान, कन्हैया मित्तल जैसा व्यक्ति और भारत को युद्ध जिताने वाले ऐसे लोग, अधिकारी, समाज सेवी, कला जगत से लोग, तो ये सब कुछ आप सब मीडिया के लोगों ने उनको जो वीडियो उनका लिया होगा, आप उनको बताएंगे तो लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भारत रत्न तो थे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसके साथ साथ वो इंसानियत के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनके गीत आज भी आपको विपरीत समय में भी खड़े रहने की और मनुष्य बने रहने की शिक्षा देते हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। देखिए, कहने में तो बड़ा सहज सी लाइन लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ करके, जिसने हमें 200 वर्षों तक गुलाम रखा, उसको भी हम इकोनॉमिकली पीछे छोड़ दिए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2022 को, तो आप सबको ये जान करके खुशी होगी कि अगले 2-2.5 महीने में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होने जा रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी को हम बड़ी तेज़ी से पीछे छोड़ रहे हैं और यही कारण है कि आज देश में कल एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, उसकी समीक्षा मीडिया के लोग भी, और ख़ासतौर से मैं चाहूँगा जो वेब मीडिया के लोग हैं वो ज़रूर करें, चैनल्स ज़रूर करें कि अब जो 3 रुपया किलो चावल मिलता था राशन में, राशन के कोटे से और राशन कार्ड से, और 2 रुपया किलो जो गेहूँ मिलता था, अब उसको देश के प्रधानमंत्री ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। वो अगले साल 2023 के अक्टूबर तक अभी किया गया है और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि अगर हमारी यही गति रही तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जो राशन कार्ड के अनाज पे और उनके वस्तुओं पे निर्भर करते हैं, उन लोगों के लिए इसका लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा जो नरेंद्र मोदी सरकार वहन करेगी। तो हम मात्र दुनिया भर में केवल आंकड़ों के आधार पे ही नंबर 5 इकोनॉमी और नंबर 3 बनने के कगार पे नहीं है, बल्कि हम उसका गरीबों को लाभ भी दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सुशासन दिवस पे ये बातें भी याद रखनी आवश्यक है। आप सभी विज्ञान भवन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो बताएं। तिवारी जी, राहुल गांधी द्वारा लगातार प्रश्न किया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा ट्रोल किया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है कि लगातार जो है, चाहे मेडिकल से अभी जो नए रूल बनाए गए हैं, नया कोरोना को लेकर के लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये यात्रा जो है असंवैधानिक है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने भी परसों से अपना मास्क निकाल दिया है। हम आपसे थोड़ा 2 गज की दूरी पे हैं, इसलिए हम बिना मास्क के बात कर रहे हैं। हम जैसे ही भीड़ में जाएंगे हम सतर्क हो जाएंगे। हमने तो देखा है ना, अपने लोगों को मरते देखा है। अब हम भारत को तो ये कोई काल्पनिक कहानी तो है नहीं। और आज चाइना में 8 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं, जो जानकारी आई है। तो इस नए वेरिएंट में अगर देश के प्रधानमंत्री, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, हम सभी, मैं एम्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, अगर हम ये खतरा भांप करके सबको सतर्क कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसको क्यों बुरा लगता है? लेकिन याद रखिए, कांग्रेस जब पहली बार भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चलिए दिया जलाते हैं, थाली बजाते हैं, लोगों को जगाते हैं, तो कांग्रेस मजाक बना रही थी। जब हम वैक्सीन ला रहे थे तो उसको ये लोग मोदी वैक्सीन बोलते थे, आज उसी बीजेपी की वैक्सीन बोलते थे। आज उसी वैक्सीन को लगा के हम आप सुरक्षित हैं, वरना चाइना जैसा देश आज 7 लाख कप लोगों को खो चुका दोबारा। हम बूस्टर लगा रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि आप भी बूस्टर लगाइए।
तो कांग्रेस को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये कोई स्पेशली उनके यात्रा के लिए नहीं है। यात्रा तो ऐसे भी उनकी समाप्ति हो गई है और यात्रा भी ब्रेक करके चल रही है। थोड़ी देर ब्रेकिंग में चल जाते हैं लेकिन पूरा देश ब्रेक करने की नीयत रखते हैं। अभी तो सब तोड़ा ही है, जोड़ा क्या है। किसी चर्च में मिले तो वो भारत का विरोधी पादरी थे, रास्ते में मिले कन्हैया कुमार जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों से भारत का दिल टूट गया। राजस्थान में आए तो किसी कांग्रेसी का मोबाइल तोड़ दिए, तो तोड़ ही रहे हो बाबा। इस पर हम कुछ कहेंगे तो सब हंसने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं राहुल गांधी जी को सम्मान करता हूँ कि चलो कम से कम सड़क पे पैदल चलना तो आप सीख रहे हो, लेकिन उसके बाद कोविड में तो मत मारो लोगों को। ये तो सावधानी रखनी चाहिए। तो क्या तैयारी? हमारी पूरी तैयारी है और आपको हम लगातार अपने देश पे नज़र रखे हुए हैं। चाइना से आने वाली फ़्लाइटों को हमने स्पेशल चेकिंग कर दी है और मेरा मानना है कि अगले अगर 5-10 दिन में और भी कोई सतर्कता बरती जाती है तो सभी लोग उसका पालन करेंगे।